और होश में आ जाए वो समय रहते। अन्नदाता को मजबूर मत करें, वरना केंद्र की मोदी सरकार जो तानाशाही पे उतारू है, ये किसान उतर गया है, देश का जवान भी उनके साथ हो जाएगा, इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हो दा टीवी NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ फल फ्रूट लेके पहुंचे ने। गलबात करते हैं, ये आप यहाँ एक सेवादार के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब आह्वान किया है पूरे दिल्ली के लोगों से कि देश का अन्नदाता आपकी धरती पे आया हुआ है, आज उनके साथ खड़ा होने का समय है। कोई राजनीति की बात नहीं होगी, केवल अन्नदाता किसान की बात होगी, जिनको धोखा देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। और केंद्र की सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक एक दिल्ली के लोगों को आह्वान किया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। कोई राजनीति नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, केवल आज पहली बार ऐसा है कि अन्नदाता का सेवा करने का टाइम है। केजरीवाल ने कहा है कि हम लंगर भी लगाएंगे किसानों के लिए हो और अन्य इंतजाम करेंगे। कहाँ वो लंगर लगे हुए हैं? देखिए, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में लंगर लगा हुआ है और निरंकारी ग्राउंड में भी लगा हुआ, बुराड़ी में लंगर। और सबसे दिल्ली के, मैंने कहा दिल्ली के एक एक आदमी से उन्होंने आह्वान किया है कि गैर राजनीतिक तो बड़े धरने हैं, ये कुंडली बॉर्डर पर है, दूसरा टिकरी बॉर्डर पर है, वहाँ आप लंगर लगाया हुआ है जब पहुँचा रहे हैं? वहाँ भी यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँचा रहे हैं हम लोग। और जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, आज वो आंदोलन पे है। आज पूरे देश के एक एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके आंदोलन को कमज़ोर ना होने दिया जाए। उनके लिए जितना खाने पीने की व्यवस्था हो, जो भी सुविधा हो सकती है, हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और एक देश के नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर कि कोई भी कमी नहीं देंगे, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है। आज पहली बार मौका मिला देश के लोगों को उनके पेट में कुछ मदद करने के लिए। उनको हम लोगों के रहते हुए आज भूखा प्यासा। हरियाणा की बात हमेशा की है कि हरियाणा पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए। बाकी किसानों के साथ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा खड़े हैं, क्योंकि देश की पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, लागत के दोगुना मूल्य देने का काम किया। सियासी लोग कहते हैं कि दिल्ली में किसान ही नहीं है, वहाँ लागू करने का क्या फायदा? देखो, ऐसा नहीं है, अगर है नहीं तो क्षतिपूर्ति, जब किसानों का नुकसान हुआ फसल, तो क्षतिपूर्ति 50,000 रुपये हेक्टेयर देने का काम किया। जो भी हम तो कह रहे हैं, कोई भी लेके आता है दिल्ली में, हम MSP पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर खरीद रहे हैं, तो यहाँ खरीद तो हो ही रही है ना। तो वो कहने के लिए कुछ भी कहते रहेंगे। ये सेवा वाली पार्टी है और कोई राजनीति, मेरे भैया, मैं किसी पार्टी को के लिए नहीं आए हैं, हम अपने कर्तव्यों के लिए आए हैं कि आज देश के कल जो मीटिंग थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पंजाब की किसान जथेबंदियों की, उसमें और भी राज्यों की किसान जथेबंदियां थी, वो मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ, बेसिट्टा होगी। कल को फिर मीटिंग है, ऐसा मीटिंग ही चलते रहेगी कि आपको लगता है कि मोदी के स्वभाव में कुछ बदलाव आने वाला है? देखिए, किसानों के इस उग्र आंदोलन से केंद्र सरकार दबाव में है और होश में आ जाए वो समय रहते। अन्नदाता को मजबूर मत करें, वरना केंद्र की मोदी सरकार जो तानाशाही पे उतारू है, ये किसान उतर गया है, देश का जवान भी उनके साथ हो जाएगा, इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है किसानों की तरफ से कि भाइयों, मान जाओ, MSP लागू करो, ये जो सीमित भंडारण का पावर दिया है उसको वापस लो, ये काला कानून जो तुमने दिया है उसको वापस लो, वरना किसान क्यों पैदा करेगा? कल को खाद्यान्न का उत्पादन गिर जाएगा, किसान रोड पे आ जाएगा। और ये चाहते हैं कि ये किसान जब खाद्यान्न उत्पादन बंद कर देगा, फूटी कौड़ियों पर ज़मीन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। हमारा अन्नदाता मालिक है देश का कर्जदार नहीं है। देश के लोगों के पीछे घूमेगा नहीं पूंजीपतियों के लोग
पूंजीपति लोगों के पीछे। यदि ये मीटिंगों में फैसला नहीं होता तो क्या आम आदमी पार्टी किसानों की सपोर्ट में सड़कों पर उतरेगी, दिल्ली की सड़कें वो भी रोक देगी, ऐसा होने वाला है? देखिए, हमने कहा कि जब उन्होंने कहा कि किसान आ रहे हैं उनको जेल बंद करो, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का हमने कोई स्टेडियम नहीं देना, कोई जेल नहीं देनी है, ये होना चाहिए। हम कोई साथ नहीं देंगे केंद्र सरकार का और किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, क्योंकि ये आंदोलन सारे किसान संगठनों ने कहा है। कदम मिलाने की आपने बात की है, वो बयानों में ही होगा या ग्राउंड पर भी आएंगे? ग्राउंड पे आने को हम लोग सब लोग ग्राउंड पे हैं, लेकिन चूंकि किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि ये गैर राजनीतिक हो, ताकि आप अपना अलग से कर सकते हैं ना। आप दिल्ली में, वो किसान तो दिल्ली के बॉर्डरों पे हैं, आप दिल्ली में कर सकते हैं ना प्रोटेस्ट। बिल्कुल, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट की पूरी तैयारी बन रही है और हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री आएंगे उसमें? बिल्कुल आएंगे। हम कुनबे में नहीं बटने देंगे इस आंदोलन को। कुछ चंद राजनीतिक दल कुछ धड़े में इधर उधर होकर के ये आंदोलन बट जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। स्वार्थ रहित तौर करके कि इस अन्नदाताओं का सेवा करेंगे। हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसानों की तरफ से, अपने अन्नदाताओं की तरफ से, केंद्र सरकार होश में आओ, ये वापस ले लो। देश का अन्नदाता बहुत परेशान है, पहले ही बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, कर्ज के बोझ से तले दबे हुए हैं। आपने कर्ज माफ़ करने की बात की थी, वो भी पूरा नहीं किया, तो कम से कम कहीं टिक जाओ, वरना आपको टिका देंगे सब लोग आगे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।